हेलो एवरीवन, डियर यूट्यूब फैमिली, कैसे आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे से होंगे। वेलकम बैक वंस अगेन टू ऑल ऑफ यू। आपके लिए जेके बोपी की तरफ से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है, स्पेशली फॉर द 10th बेस्ड पैरामेडिकल डिप्लोमा कोर्सेज, जिसके अंडर FM PHW एंड MM PHW कोर्स आता है, जो कि आप में से बहुत सारे कैंडिडेट्स के रिपीटेटिव कमेंट्स भी है कि आपकी काउंसलिंग डेट्स कब आएंगी। तो हियर इज अ गुड न्यूज फॉर ऑल ऑफ यू। यहाँ पर आपके काउंसलिंग शेड्यूल को प्रिपेयर किया गया है। हियर यू कैन सी इन द सब्जेक्ट कुछ बेसिक सी डिटेल्स है कि कैसे आपकी एडमिशन नोटिफिकेशन को निकाला गया बोपी की तरफ से, जहां पर सभी कैंडिडेट्स को इनवाइट किया गया फॉर फिलिंग द एप्लीकेशन फॉर्म्स फॉर द 10th बेस्ड पैरामेडिकल डिप्लोमा कोर्सेज। लेटर ऑन, एज इट वाज मेंशन्ड इन द ई ब्रोचर ऑफ 2022 ऑफ 10th बेस्ड पैरामेडिकल डिप्लोमा कोर्सेज, जहां पर ये क्लियरली बताया गया था कि अगर कैंडिडेट्स लेस नंबर में होंगे कंपेयर टू द सीट्स अवेलेबल फॉर 10th बेस्ड पैरामेडिकल कोर्सेज, तो आपका जो मेरिट होगा वो जो लिस्ट में नाम आएगा एज पर द 10th मेरिट के बेस पर आएगा। बट इफ नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अप्लाई जो करेंगे वो ज्यादा होंगे, फिर उसके लिए आपको एंट्रेंस एग्जामिनेशन देना पड़ेगा। उसके बाद आपका जो भी रैंक आपके लिस्ट में आएगा उसके बना पर आपकी अलॉटमेंट कर दी जाएगी। और यही चीज बोर्ड ने नोटिफाई की कि जो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स है जिन्होंने अप्लाई किया वो है 6567, जबकि नंबर ऑफ सीट्स जो अवेलेबल है वो 8570 सीट्स है। यानी कि कैंडिडेट्स जो थे वो लेस नंबर में थे और जो सीट्स अवेलेबल है जम्मू कश्मीर यूटी में बोथ इन द जम्मू एंड द कश्मीर डिवीजन वो ज्यादा है। और इसी वजह से 10th बेस के मेरिट पर ही आपको लिस्ट प्रोवाइड कर दी गई। उसके बाद भी आपको 5 जुलाई तक टाइम दिया गया था कि जो भी आपके लिस्ट में आपको नाम आया है, जो भी रैंक दी गई है, अगर उसके अगेंस्ट आपका कोई भी ऑब्जेक्शन है कि आपका नाम गलत आया है, गलत पोजीशन पर आया है, कोई भी रिप्रेजेंटेशन आपको देनी है, तो उसके लिए आपको 5 जुलाई तक का टाइम दिया गया था। जिसके बाद कुछ रिप्रेजेंटेशन कैंडिडेट की तरफ से गई भी, जिसको बोर्ड ने प्रॉपरली प्रोसेस किया, उनको एग्जामिन करने के बाद उनको रूल्स के अंडर डिस्पोज ऑफ भी कर दिया। और अब फाइनली आपके सामने काउंसलिंग शेड्यूल आ चुका है और टोटल 13 डेज तक ये काउंसलिंग चलेगी। सबसे पहली जो डेट होगी वो होगी 18 जुलाई से स्टार्ट हो जाएगा और 1 अगस्त 2022 तक ये काउंसलिंग शेड्यूल पूरा चलेगा। और यहाँ पर सभी कैंडिडेट्स को बुलाया गया है। ऐसा नहीं है कि कैटेगरी या फिर ओपन मेरिट को, बल्कि ओपन मेरिट कैटेगरी कैंडिडेट्स भी जाएंगे, प्लस जितनी भी अदर कैटेगरीज है लाइक SC ST RB और बाकी कैटेगरीज, उन सभी कैंडिडेट्स को भी इन्हीं डेट्स पर रिपोर्ट करना है। बट यहाँ पर आपको पहले अपना रैंक देखना है कि जो पहले दिन जो 18 जुलाई को काउंसलिंग है उसमें रैंक 1 से लेकर रैंक 500 तक के कैंडिडेट्स को बुलाया गया है। पर डे यहाँ पर 500 कैंडिडेट्स को ही बुलाया गया है और 13 डेज तक ये आपका स्केड्यूल चलेगा। फर्स्ट डे में 1 रैंक से लेकर रैंक 500 तक के कैंडिडेट्स जाएंगे, जिसमें इस रैंक में जितने भी ओपन मेरिट आते हैं या कैटेगरीज आते हैं उन सभी को जाना है। फिर जो सेकंड डे है 19 जुलाई, वहाँ पे 501 से लेकर रैंक 1000 के कैंडिडेट को जाना है। और थर्ड डे होगा 20 जुलाई को, जहाँ पर रैंक 1001 से लेकर रैंक 1500 तक के कैंडिडेट्स को जाना है। इसी तरह सभी आपको यहाँ पर डेट्स भी दी है, उनके आगे रैंक भी दिया है कि कौन से डेट पर किस रैंक से लेकर किस रैंक तक के कैंडिडेट्स को काउंसलिंग को पार्टिसिपेट करने के लिए जाना है। ओपन मेरिट प्लस ऑल कैटेगरीज 13 डेज का ये फुल स्केड्यूल रहेगा। और लास्ट डे में जो रैंक है वो है 6001 से लेकर 6567 कैंडिडेट्स, जो कि 1 अगस्त 2022 को रखी गई है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे हम देख लेते हैं कि व्हाट इज द प्रोसीजर फॉर फिजिकल काउंसलिंग। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट जो समझने के लिए वो ये है कि जम्मू कश्मीर यूटी में जितने भी और यूटी ऑफ लद्दाख में जितने भी गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस की सीट्स को फिल किया जाएगा, वो एज पर द काउंसलिंग शेड्यूल जो बना है उसको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू बोपी ऑफिस जम्मू या श्रीनगर में बाय द बोर्ड जेके बोपी किया जाएगा। जितने भी कैंडिडेट्स हैं उन सबको बताया जाता है कि आप फिजिकली रिपोर्ट करेंगे बोपी ऑफिस जम्मू या फिर बोपी ऑफिस श्रीनगर में अटेंडेंस के लिए और रजिस्ट्रेशन के लिए और बाकी जितने भी फॉर्मेलिटीज है, आपकी रैंक जो भी मेंशन है एज पर द शेड्यूल, उसी के अकॉर्डिंगली अपनी अपनी डेट पर एज पर द रैंक जो आपकी कौन सी शेड्यूल में मेंशन है, कहां पर आप लाई करते हैं, कौन सी डेट में आपकी रैंक आती है, तो आपको रिपोर्ट करना है 8:30 AM से 10:30 AM के बीच में। जो भी अलॉटमेंट की जाएगी सीट्स की, इंस्टीट्यूशंस या डिसिप्लिन की, वो एज पर द SO 127 के अकॉर्डिंग किया जाएगा। जो भी सीट्स अलॉट की जाएगी कैंडिडेट्स को वो उनके मेरिट के हिसाब से की जाएगी और उनकी प्रेफरेंस जैसे वो प्रेफरेंस फिल करेंगे और काउंसलिंग जो उनकी टर्न आएगी उस वक्त जो सीट अवेलेबल होगी उसके बिना पर ही उनको सीट्स का अलॉटमेंट किया जाएगा। फिर उसके बाद एक और पॉइंट इंपॉर्टेंट ये है कि अगर कोई भी कैंडिडेट काउंसलिंग को मिस कर जाता है, अपनी डेट पर जो उसकी रैंक जिस डेट में आती है वो उस डेट में नहीं जाता है, उसको अलो किया जाएगा दूसरे दिन में भी कि वो दूसरे दिन जाकर वहां पर पार्टिसिपेट कर सकता है, लेकिन वो उस सीट के लिए क्लेम नहीं कर सकता जो उसके मेरिट पर उसको मिल सकती थी, जो कि उसको प्रीवियस डे में ही मिलती, क्योंकि उसने काउंसलिंग शेड्यूल को मिस किया, नेक्स्ट डे में गया, वो उस सीट को क्लेम नहीं कर सकता। लेकिन हाँ, उस वक्त जब वो जाएगा जो भी सीट अवेलेबल होगी उसको वो दी जाएगी। वो गवर्नमेंट भी हो सकती है, वो प्राइवेट भी हो सकती है।
है। इसीलिए काउंसलिंग में सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है कि आप टाइम पर जो भी आपकी डेट है, आपका रैंक है, उसी के बना पर आप पार्टिसिपेट करें। अगर आप काउंसलिंग में लेट हो जाते हैं या फिर मिस कर जाते हैं तो आपकी मेरिट के बाद जो कैंडिडेट आएगा वो सीट उसको दी जाती है। बाद में फिर आप उस सीट के लिए क्लेम नहीं कर सकते, फिर आपको जो सीट वहाँ पे अवेलेबल होती है वही आपको दी जाती है। अनदर पॉइंट वी हैव कि जितने भी बच्चे जिनका अभी 10th का रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हुआ है, जिसकी वजह से उनके जो 10th के मार्क्स कार्ड है वो बोर्ड ने रिसीव नहीं किए है और उनकी लिस्ट अभी विदहेल्ड रखी गई है। अगर इन केस काउंसलिंग से पहले ही उनके आपकी रिजल्ट डिक्लेयर हो जाता है तो आपको बताया गया है कि बोपी ऑफिस जम्मू या फिर बोपी ऑफिस श्रीनगर में आप अपने डॉक्यूमेंट जो कि मार्क्स कार्ड है वो सबमिट करें, जिसके बाद फिर जो काउंसलिंग में आपके नाम्स को भी इंक्लूड कर दिया जाएगा। बट ये होगा कि अगर आप काउंसलिंग से पहले वहां पर सबमिट करते आपका रिजल्ट डिक्लेयर होता है। इन केस नहीं तो फिर जब तक आपका रिजल्ट नहीं आएगा, आप मार्कशीट नहीं देंगे, तब तक आपकी लिस्ट जो है वो विदहेल्ड रहेगी और डॉक्यूमेंट्स के सबमिशन के बाद ही फिर उसको अलग से रिलीज किया जाएगा। एंड पॉसिबिलिटी इज कि एज पर द मेरिट फिर आपकी काउंसलिंग वहां पर की जाएगी। लेकिन अगर आपका काउंसलिंग से पहले रिजल्ट डिक्लेयर हो जाए और आप अपने मार्क्स कार्ड वहां पर बोपी ऑफिस जम्मू या श्रीनगर में सबमिट करें तो आपकी सब रैंक्स के साथ ही इसी काउंसलिंग शेड्यूल में आपकी रैंक के नाम को भी मेंशन कर दिया जाएगा। फर्दर इंपॉर्टेंट नोट है कि जो भी आपकी सीट मैट्रिक्स है हर दिन के लिए अलग से रिलीज किया जाएगा, जहां पर जैसे फॉर एग्जांपल आपकी 18 को पहली काउंसलिंग का डे है तो 17 की शाम को ही आपको सीट मैट्रिक्स अपलोड कर दिया जाएगा, जिसमें आपके सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस होंगे, प्राइवेट कॉलेजेस होंगे, वहां पर पता चल जाएगा कि कहाँ पर क्या सीट्स का रेशियो रखा गया है फर्स्ट डे के लिए। वैसे ही सेकेंड डे यानी कि 19 को जिनकी काउंसलिंग है उनका सीट मैट्रिक्स 18 इवनिंग को रिलीज होगा और जिनकी 20 को काउंसलिंग है उनकी 19 इवनिंग को सीट मैट्रिक्स रिलीज होगा, यानी कि हर दिन का अलग से सीट मैट्रिक्स आपका रिलीज किया जाएगा। वहां पर आपको आइडिया लग जाएगा कि गवर्नमेंट एंड प्राइवेट में कितनी सीट्स को पहले दिन के लिए इंक्लूड कर दिया गया। उसके बिना पर आपकी काफी हेल्प हो जाएगी कि आपके लिए कौन सी बेस्ट ऑप्शन अवेलेबल है, रैंक के हिसाब से आप कहाँ पर लाई करते हैं और आपको सबसे बेस्ट प्रेफरेंस कौन सी देनी चाहिए। इन केस अगर कोई भी कैंडिडेट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता है किसी भी रीजन की वजह से, तो उसके लिए फिर एक जेन्युइन पर्टिकुलर रीजन देकर अपनी फैमिली मेंबर से वो उस एक ऑथेंटिकेशन लेटर के साथ उसको भेजना है, जिसकी वजह से उसकी फैमिली का कोई भी मेंबर वहां पर पार्टिसिपेट कर पाएगा। लेकिन एक वैलिड रीजन होना चाहिए विद द ऑथेंटिकेशन लेटर उसके साथ होना चाहिए। अब है कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो आपको अपने साथ काउंसलिंग में लेकर जाना है। उसमें सबसे पहले आती है आपकी डोमिसाइल सर्टिफिकेट, सेकेंड नंबर पे 10th मार्क्स कार्ड जिनका रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है, थर्ड नंबर पे कोई भी कैटेगरी लाइक SC, ST, RB और एनी अदर, फोर्थ इज जो भी फिजिकली चैलेंज्ड पर्सन है उनको सर्टिफिकेट ऑफ फिजिकली चैलेंज्ड कैटेगरी भी लेके जाना है। यहाँ पर आपकी काउंसलिंग के रिगार्डिंग जो भी आपकी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बनते थे, जो भी इंफॉर्मेशन थी, उस सभी को इजी वे में समझाने की मैंने पूरी कोशिश की है। फिर भी अगर आपको कहीं पर भी कोई डिफिकल्टी आती है, आपकी रैंक, आपकी काउंसलिंग डेट्स को समझने में कोई भी प्रॉब्लम आती है, फील फ्री टू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। आई एम ऑलवेज देयर टू हेल्प यू ऑल एंड आई रियली होप ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगी। एंड इफ इट इज एक्चुअली हेल्पफुल टू यू देन डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल, बिकम अ पार्ट ऑफ आवर फैमिली। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।